नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं तब्बू के बारे में। तब्बू को आप सब जानते होंगे, बॉलीवुड इंडस्ट्री का काफी चर्चित नाम रही है तब्बू और अब तक कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। लेकिन अब भी उन्होंने शादी नहीं की है। 40 की उम्र उन्होंने पार कर ली है, पर अभी भी शादीशुदा नहीं है तब्बू। इसके पीछे का कारण आखिर क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है, आप भी जानना चाहते होंगे। जी हाँ, तो इसी को लेकर आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ, आपको पहले बता दें कि तब्बू का नाम कई सारे स्टार्स के साथ जोड़ा गया, कई लोगों के साथ उनका रिलेशनशिप रहा, लेकिन वो रिलेशनशिप सफल नहीं रहा और आज वो शादीशुदा नहीं है। जी हाँ, एक रिलेशनशिप उनका रहा था जो 10 सालों तक रहा था, जिसके बाद ये रिलेशनशिप टूटा और वो भी काफी बुरी तरीके से टूट गई। और भी कई ऐसे स्टार्स हैं जिनके साथ तब्बू का रिलेशनशिप रहा है, जिसकी आधिकारिक सूचना तो कभी तब्बू ने नहीं दी, कभी तब्बू ने खुलकर बात नहीं की, लेकिन लोगों में ये अफवाहें दौड़ी थी कि तब्बू का रिलेशनशिप काफी लोगों के साथ रहा। इसीलिए आज तब्बू अकेले ही अपनी जिंदगी जी रही हैं, अकेले ही तो अपनी जिंदगी को बिता रही हैं। लेकिन इसके पीछे और क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन से वो लोग हैं जिनके साथ तब्बू का रिलेशनशिप रहा है, इसके बारे में आज हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। 90 दशक की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक तब्बू काफी ज्यादा चर्चित हैं। जी हाँ, अपनी एक्टिंग से तब्बू आज भी लाखों दिलों पर राज करती हैं। तब्बू का पूरा नाम तबस्सुम हाशमी है। जी हाँ, तब्बू की एक बड़ी बहन है जिनका नाम फरहा नाज है और वे भी हिंदी फिल्मों में एक जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं। तब्बू ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1980 में की थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म कूली नंबर 1 से डेब्यू किया था। बात बॉलीवुड की करें तो तब्बू ने सबसे पहले बोनी कपूर की फिल्म प्रेम को साइन किया था, लेकिन इस फिल्म को बनने में 8 साल का वक्त लगने की वजह से उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म पहला पहला प्यार थी। जी हाँ, महज 14 साल की उम्र में तब्बू ने फिल्म में एक दुष्कर्म पीड़िता का किरदार निभाया। इस किरदार में तब्बू ने दर्शकों को अंदर तक झकझोर दिया और अपना मुरीद बना लिया। अपने फिल्मी करियर में तब्बू ने विजयपथ, मकबूल, फितूर, अस्तित्व, चांदनी बार, हैदर जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में तब्बू को 40 साल हो गए हैं। एक्टिंग के साथ साथ तब्बू विवादों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही हैं। तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज ने एक बार जैकी श्रॉफ पर आरोप लगाया था कि उन्होंने तब्बू के साथ छेड़छाड़ की। खबरों के मुताबिक एक्टर डैनी के घर पार्टी में तब्बू अपनी एक्ट्रेस बहन फराह के साथ पहुंची। इस पार्टी में जैकी तब्बू के साथ बदतमीजी करने लगे। तब्बू के चीखने पर डैनी ने बीच बचाव किया। तब्बू की बहन फराह ने स्वीकार किया कि यदि उस पार्टी में डैनी नहीं होते तो जैकी तब्बू को बदनाम कर चुके होते। हालांकि बाद में ये बात साबित नहीं हुई। तब्बू का नाम कई स्टार्स के साथ जोड़ा गया है। फिल्मी करियर के दौरान तब्बू को साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन से प्यार हो गया था। करीब 10 साल तक दोनों का रिश्ता चला, लेकिन शादी नहीं हो सकी। दरअसल नागार्जुन पहले से शादीशुदा थे और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से तब्बू ने नागार्जुन से दूरी बना ली। आपको बता दें कि साजिद नाडियावाला के साथ भी तब्बू के अफेयर की खूब चर्चा रही थी। फिल्म जीत की शूटिंग के वक्त दोनों एक दूसरे के करीब आए। एक इंटरव्यू में तब्बू ने खुद अपने इस रिलेशन का खुलासा किया था। कुछ दिनों बाद दोनों के प्यार के चर्चे आम हो गए। जी हाँ, खबरें तो ये भी थी कि सुनने को ये भी मिल रहा था कि दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन फिर ब्रेकअप हो गया। जी हाँ, आपको बता दें कि तब्बू और बिग बॉस 8 कंटेस्टेंट उपेन पटेल के अफेयर की खबरें भी सामने आई थी। जी हाँ, उपेन पटेल और तब्बू की उम्र में 10 साल का अंतर था। जी हाँ, खबरों की माने तो दोनों को एक नाइट क्लब में किस करते हुए भी देखा गया था। हालांकि बाद में ये कहा गया कि उपेन ने फेम के लिए तब्बू के नाम का इस्तेमाल किया था। केवल अफेयर ही नहीं, तब्बू जैकी श्रॉफ पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगा चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि अजय देवगन के साथ भी तब्बू के अफेयर्स की चर्चाएं सामने आई थी। आपको बता दें कि
फिल्म प्रेम, जिसे बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था और संजय कपूर और तब्बू इस फिल्म में लीड रोल में थे और इसी की शूटिंग के दौरान ये दोनों काफ़ी करीब भी आए थे। जी हाँ, संजय कपूर के साथ भी उनकी रिलेशनशिप की खबरें सामने आई थी। तब्बू और संजय ने कभी अपना रिश्ता स्वीकारा नहीं, लेकिन इन दोनों को बहुत बार साथ में समय बिताते हुए देखा गया। फिर ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि ये दोनों एक दूसरे से इतना अटैच थे कि ब्रेकअप के बाद एक दूसरे से ये मिलना भी नहीं चाहते थे और यही कारण है कि फिल्म प्रेम को बनने में 8 साल भी लग गए। जी हाँ, अब आपको बता दें 40 पार करने के बाद भी तब्बू अब तक कुंवारी हैं। एक इंटरव्यू में तब्बू ने अपने सिंगल होने का कारण बताया था। उन्होंने कहा कि अगर आज मैं सिंगल हूं तो वो सिर्फ अजय देवगन की वजह से। तब्बू ने खुलासा किया जो काफ़ी शॉकिंग था। तब्बू ने कहा था कि मेरा कज़न समीर आर्या और अजय देवगन पड़ोसी थे। ये दोनों ही मुझ पर नज़र रखते थे और फॉलो करते थे। अगर कोई लड़का मेरे आसपास भी दिखता था तो दोनों मिलकर उसकी पिटाई करते थे। इसी वजह से आज तक मैं सिंगल हूँ और इसकी वजह सिर्फ अजय है। लेकिन कई बार ये खबरें उठने लगी कि अजय देवगन के साथ भी तब्बू का रिलेशनशिप था, जिसके कारण तब्बू ने ये बयान भी दिया था। ये चर्चाएं हुई थी। इंटरव्यू में तब्बू ने खुद इस बात का खुलासा भी किया था। तब्बू ने आगे कहा था कि मैं उससे कहती थी कि वो मेरे शादी लायक एक लड़का ढूंढ दे, लेकिन उसने नहीं ढूंढा। मुझे उम्मीद है कि उसे इस बात का अफसोस ज़रूर होगा। मेरा और अजय का रिलेशन इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है। अजय बहुत प्रोटेक्टिव हैं। जब वो आसपास होते हैं तो कोई भी इंसान स्ट्रेस फ्री होता जाता है। हमारा रिश्ता बहुत अलग है। जी हाँ, तो एक इंटरव्यू में तब्बू ने इस बात का खुलासा किया कि आखिर अजय देवगन उनके लिए क्या मायने रखते हैं, क्योंकि उस समय अजय देवगन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी कि तब्बू का रिलेशनशिप अजय देवगन के साथ भी है। लेकिन खुलकर कभी इस चीज़ को दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया और ये चीज़ें वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन आज भी 40 की उम्र पार होने के बाद भी आज भी तब्बू सिंगल हैं और शादीशुदा नहीं हैं, शादी नहीं की है उन्होंने, जिसका कारण उन्होंने बताया उनके फेल्ड अफेयर्स, जितने भी उनके अफेयर्स रहे वो सारे फेल्ड होते चले गए, जिस कारण उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना तब्बू की जिंदगी के बारे में, आपने जाना कि अब तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की। तो आपका इस पर क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। बाकी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।